हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में। फ्रेंड आपसे आप लोगों से मैं बराबर बोलता हूं कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, वो लोग आप लोग बना कर रेडी रखिए, क्योंकि इंटरव्यू कब आ जाएगा ये कोई कहा नहीं जा सकता है। कब रिक्वायरमेंट आ जाए ये मतलब किसी को नहीं पता रहता है, मुझे भी नहीं पता रहता है। मैं तो एग्रीमेंट पेपर बराबर चेक करता हूँ, तब मालूम चलता है कि अरे यार यहाँ का इंटरव्यू है। तो फिर फाइनली अभी फ्री रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए, ठीक है ना। यानी कि फ्री रिक्वायरमेंट बोले तो इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, यानी कि ₹1 आपका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग सुन रहे थे कि जो गवर्नमेंट मतलब करा रही है, जैसे यूपी में ही अभी हो रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं पैसा लग रहा है। मैं भी बताया हूँ कि 50 से 60 हज़ार रुपये लग रहा है, लेकिन जो ये रिक्वायरमेंट है ये इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, यानी कि ₹1 सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। आप इस जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर ही शो कर दिया है। और बहुत से लोग हमारे 6-7 मतलब एक दोस्त हैं, उनके 6-7 फ्रेंड लोग वहाँ पे चले गए हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रीशियन जॉब में, ठीक है ना। यानी कि उस ऑफिस से जाकर ऑलरेडी उनका लमसम दिसंबर में ही गए थे, यानी कि अप्रैल चला है, 3-4 महीना से वो लोग सैलरी भी उठा लिए है, 3-4 सैलरी, ठीक है ना। तो यानी कि फ्री रिक्वायरमेंट है, ₹1 आपको सर्विस चार्ज भरने का जरूरत नहीं है, वो भी इजराइल के लिए, जो कि सैलरी देख ही रहे कितना हाई दे रही है, इतना सैलरी दे रही है, ठीक है। इसीलिए मैं बराबर करता हूँ कि अपना डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लोग बनाकर आप लोग रेडी रखिएगा, क्योंकि कभी भी रिक्वायरमेंट चालू हो जाएगा। जैसे पीसीसी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बायोडाटा है, ठीक है ना। और जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है वो बनाकर रेडी रखिए, क्योंकि एक बार एक इंटरव्यू आ जाएगा, आप लोग को भी जानकारी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है, वो भी फ्री रिक्वायरमेंट, यानी कि ₹1 सर्विस चार्ज भरने का जरूरी नहीं है। मैं फ्रेंड बार बार आप लोग भी कमेंट करते हैं या सोचते होंगे कि क्यों ये बार बार फ्री रिक्वायरमेंट एक ही बात को दोबारा कहते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को आगाह करता हूं बराबर कि फ्री रिक्वायरमेंट है तो इस रियल फ्री है, ₹1 सर्विस चार्ज नहीं है। मैं बोल दिया तो समझ लीजिए कि वो सही है। हाँ, आप साइड से एजेंट पकड़ लेंगे तब तो आपको चार्ज भरना ही पड़ेगा। साइड से मान लीजिए कि ऑफिस है, उसमें फ्री रिक्वायरमेंट लिखा है, लेकिन डायरेक्ट ऑफिस तक पहुँचेंगे तब ना, कोई एजेंट बीच में पकड़ लिए तब तो आपको पैसा भरना है, क्योंकि वो एजेंट सब काम आप करेंगे, इंटरव्यू आप देंगे, डॉक्यूमेंट्स आप ही बनाएंगे, वेरीफाई आप ही करेंगे, इंटरव्यू क्लाइंट के साथ आप ही बैठेंगे, ठीक है, स्किल टेस्ट आप ही देंगे। एजेंट क्या करेगा कि वो ले जाकर आपको दिखा देगा, उसी का आपसे चार्ज ले लेगा 50,000 1 लाख, या देखते ही हैं। सब काम तो आप ही करते हैं, सब काम जो बंदा जाता है वही करता है, ठीक है ना। लेकिन एजेंट लोग क्या करते हैं, फोकट का पैसा कमा लेते हैं। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि जो भी गरीब भाई लोग हैं कर्जा लेकर यहाँ से वहाँ से लेकर पैसा भर के, और कैसे कैसे लोग जाते हैं और वो लोग एजेंट पकड़े, एक तो पैसा भरे उसके बाद से एजेंट को पैसा दे। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि फ्री रिक्वायरमेंट है तो फ्री है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि मैं वीडियो आप लोग के लिए बताता हूँ कि जो भी गरीब लोग हमसे जुड़े हैं वो फ्री में कैसे विदेश जाए, ठीक है ना। तो आज 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। जो इजराइल का रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। अभी कल ही मैं एक वीडियो डाला था, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट का। मुंबई की एक ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ये भी ऑफिस जो है मुंबई के ही है, ठीक है ना, लेकिन उससे टॉप ऑफिस है ये। इसको मैं टॉप 10 की कैटेगरी में रखा हूँ, ठीक है ना। ये मुंबई की टॉप 10 ऑफिस क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पहचान के, यानी कि मेरा एक दोस्त है यहीं पे है, उसके पहचान के 6-7 लोग ऑलरेडी मतलब जाके कमा रहे हैं। और ऑलरेडी पिछले फ्राइडे को हमसे बात भी हुआ था, ठीक है ना। अच्छी सैलरी, ₹1 नहीं लगा, 1 चरनी नहीं लगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बात करेंगे कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है ना। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपके पास, वहाँ पे से जाने के लिए ऑफिस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और फाइनली लास्ट जो टॉपिक है वो बात करेंगे किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन से ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है ना। आप लोग को भी इंतजार होगा या सोचते होंगे कि भाई किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, आखिर में ये रिक्वायरमेंट कहाँ चल रहा है, ये वांट कहाँ चल रहा है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा फ्रेंड। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, यानी कि पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बता दें कि जो ट्रेड है, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले है फोरमैन टीम लीडर, ठीक है ना। ये क्या क्या चीज़ का है, इंस्ट्रूमेंट ट्यूब एसएस कंडक्ट पाइप फिटर, ठीक है ना। यानी कि इंस्ट्रूमेंट का फोरमैन चाहिए और टीम लीडर चाहिए, दोनों रिक्वायरमेंट है। उसके बाद से ट्यूब एसएस, ठीक है ना, कंडक्ट पाइप फिटर, यानी कि पाइप फिटर भी चाहिए, ठीक है ना। पुलिंग केबल भी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पुलिंग केबल इलेक्ट्रीशियन, वायरिंग केबल ट्रे, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन जो है उसको वायरिंग और केबल ट्रे के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद से पुलिंग केबल इलेक्ट्रीशियन वायरिंग, ठीक है ना, ये थर्ड जो है। इसके बाद से सिक्योरिटी टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है ना, जो कि इंस्टॉल सीसीटीवी, मतलब सीसीटीवी जो कैमरा होता है ना
उसको इंस्टॉल कर सके, उसकी जानकारी हो, ये टेक्नीशियन चाहिए, सीसीटीवी टेक्नीशियन, ठीक है ना। यानी कि सिक्योरिटी टेक्नीशियन उसी को बोलते हैं। सिक्योरिटी टेक्नीशियन है सीसीटीवी जो कैमरा नहीं लग रहता है उसका टेक्नीशियन, ठीक है ना, यानी कि कारीगर उसका चाहिए, ठीक है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, फोरमैन, टीम लीडर, इंस्ट्रूमेंट, ट्यूब एसेस, कंडक्ट, पाइप फिटर, पुलिंग केबल, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन, वायरिंग और केबल ट्रे, ठीक है ना। इसके बाद से पुलिंग केबल, इलेक्ट्रीशियन, वायरिंग, ठीक है ना। इसके बाद से सिक्योरिटी टेक्नीशियन, इंस्टॉल सीसीटीवी एक्सपीरियंस, जो सिक्योरिटी टेक्नीशियन है उसको जो एक्सपीरियंस है वो इंस्टॉल टीवी मतलब इंस्टॉल सीसीटीवी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड की एक्सपीरियंस का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैंडिडेट मस्ट हैव जीसीसी एक्सपीरियंस, यानी कि गोल्फ का एक्सपीरियंस है तो ही आप चाहिएगा ऑफिस पर, नहीं तो फ्रेशर नहीं चलेगा। इसमें सबसे पहला लिख दिया गया है कि कैंडिडेट हैव मस्ट जीसीसी एक्सपीरियंस, यानी कि गोल्फ का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। इसके बाद से जो सेकेंड है वो लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी आपको आना चाहिए, इंग्लिश आपको बेसिक आना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में जो क्लाइंट है उससे टॉकिंग कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे ना, इंग्लिश आएगा तो ही आप जाइएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो सबसे पहला चीज़ मैं बताया कि मोस्ट जीसीसी एक्सपीरियंस, यानी कि गोल्फ कंस्ट्रक्शन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कोई भी देश में। इसके बाद से दूसरा जो है इंग्लिश एक्सपीरियंस, इंग्लिश जो टॉकिंग है वो कंपलसरी है, ठीक है ना, इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी है। कैंडिडेट शुड हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ तीनों चीज़ ये ध्यान में रखिए, कैंडिडेट शुड हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस ये नहीं कि गोल्फ का ही चलेगा, इंडिया का भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आप जाइएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं बराबर बताता हूँ फ्रेंड कि पीसीसी बना कर रखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बना कर रखिए, ठीक है ना, क्योंकि इंटरव्यू कब आ जाए फिर आप लोग सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास नहीं है, हमारा होगा क्या, पीसीसी हमारे पास नहीं है, हमारा होगा क्या, एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास होगा क्या। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करके रखिए। अब फ्रेंड हम बात करेंगे जो कि अब डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका समझ लीजिए कि पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है ना। बिना ओरिजिनल पासपोर्ट का मत जाइएगा, ये क्योंकि जाएंगे वहाँ उतना दूर और फिर नहीं होगा सिलेक्शन तो आप फिर कमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो आप मत जाइएगा। डॉक्यूमेंट जब तक पासपोर्ट ओरिजिनल होगा तभी जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बायोडाटा ये साथ में लेकर जाइएगा। पीसीसी है तो पीसीसी भी लेकर जाइएगा। इसके बाद से अपने साथ में फ़ोटो ले लीजिएगा, 8-10 फोटो मैं बराबर बताता हूँ कि फ़ोटो खिंचवा कर रखिएगा, फ़ोटो कंपलसरी है, फ़ोटो लेकर जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जैसे जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए तो तुरंत आपको फोटो चाहिए। फिर आप जाएंगे फोटो खिंचाने के लिए, मालूम नहीं कौन सा टाइम होता रहेगा, वहाँ अगल बगल स्टूडियो है कि नहीं। तो मैं बराबर क्यों बोलता हूँ कि अगर जानकारी नहीं तो फोटो खिंचा के अपने पास रखिए। 50-100 पीस, कितना इंडिया में 100 रुपया में 100 पीस बन जाता है, समझिए, तो खिंचा कर रखिए अपने पास में। अब फ्रेंड बात करेंगे फाइनली कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड ये जो ऑफिस है वो इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड मैं किसी ऑफिस का प्रचार या प्रसार नहीं करता, नहीं ना ही किसी कंपनी का। मैं टॉप क्यों बोल रहा हूँ, मुझे बोलने में क्यों खुशी हो रही है, मुझे उससे ऑफिस से 1 रुपया लेना देना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ फ्री रिक्वायरमेंट है और उसी ऑफिस से लोग गए हैं ऑलरेडी, फ्री में जाके कमा रहे हैं, तो मैं क्यों ना, मुझे बताने में खुशी क्यों नहीं होगी। जो ऑफिस है वो है एशिया पावर ऑफिस, ठीक है ना। एशिया पावर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कोई और ऑफिस का नहीं, एशिया पावर ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, वो भी इजराइल के लिए, जहाँ पे बंदे जाकर 1.5 से 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपये मंथली कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एशिया पावर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं बता दूं फ्रेंड कि जो ऑफिस है, आपसे बता दूं कि ये मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, कोच्चि में भी है, बहुत जगह ये ऑफिस है, ठीक है ना। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये केरला में है, ठीक है ना, ये नहीं कि ये साउथ का रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से सुनिए, ये ऑफिस जो वहाँ पे भी है, ठीक है ना, केरला में भी। तो ऑफिस का एड्रेस सुनिए, एक्सपायर एकेडमी, ठीक है ना, ऑयल एंड गैस कोर्स, ठीक है ना। यानी कि जैसे अपना मुंबई में अनूप टेक ऑफिस है ना, ट्रेनिंग सेंटर, वैसे ही ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे लिख दिया है एक्सपायर एकेडमी बोले तो ट्रेनिंग सेंटर ही हो गया, ठीक है ना। स्कूल जैसे ऑयल और गैस कोर्स, मैंने ऑयल गैस का कोर्स कराता है, ठीक है ना। 3rd फ्लोर, ठीक है ना, टावर 1 इकेट बिजनेस पार्क, ठीक है। इसके बाद से नियर टेल आगामली साउथ आगामली केरला, यानी कि केरला का रिक्वायरमेंट है। केरला में जो एशिया पावर ऑफिस है वहीं पे ये शॉर्ट लिस्टिंग और उसी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। हाँ फ्रेंड एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो एड्रेस बताया अभी फ्रेंड, ये मैं बता दूं कि ये ऑफिस का एड्रेस नहीं है जहाँ पे आपका इंटरव्यू चलेगा। जैसे अभी अलीगंज में लखनऊ में चला तो ये ट्रेनिंग सेंटर था, जैसे ITI कॉलेज था तो वहाँ पर चला ना, तो ऐसे ही ये ट्रेनिंग सेंटर है ऑयल और गैस का, ठीक है ना, कोर्स कराता है वो है, वहाँ का ये एड्रेस है, ध्यान में रखिएगा। फाइनल ऑफिस का एड्रेस अभी मैं अब बताऊँगा, जो एशिया पावर ऑफिस है जो एर्नाकुलम में, कोच्चि में, उसका एड्रेस मैं अब बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए एशिया पावर ऑफिस का एड्रेस, ठीक है ना। तो ये है जोमर आर्केड 3rd फ्लोर, ठीक है ना, जोमर आर्केड 3rd फ्लोर,
चित्तौड़ रोड, ठीक है ना, अपोजिट गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल नियर साउथ मेट्रो स्टेशन एर्नाकुलम केरला, ठीक है ना, एर्नाकुलम केरला कोची, ठीक है ना, ये एड्रेस है, ठीक है ना। एक बार मैं बता दूं, जोमेर आर्केड 3rd फ्लोर चित्तौड़ रोड अपोजिट गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल नियर साउथ मेट्रो स्टेशन एर्नाकुलम केरला, ठीक है ना, कोची। ये मतलब जो एड्रेस है फाइनली ये एड्रेस है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं फ्रेंड कि जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू, एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइनल क्लाइंट जो इंटरव्यू है वो है 1 तारीख और 2 तारीख, यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि फ्रेंड की शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, जो भाई लोग स्टेट से अपना जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। जो शॉर्ट लिस्टिंग का टाइम है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, यानी कि मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में। आप सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी आप जाकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में कभी भी अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसी को हम लोग वाल क्लाइंट इंटरव्यू बोला जाता है। वाल क्लाइंट इंटरव्यू का मतलब क्लाइंट मतलब वाल की इंटरव्यू, इसका मतलब ये होता है कि ऑफिस वाला आपका शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, पासपोर्ट चेक करेगा कि आपका एज कितना है, जन्म तिथि कितना है और पासपोर्ट का डेट कितना है, यानी कि एक्सपायरी नहीं। आपको भी मालूम है कि 2 से 3 साल जो डेट है कंपल्सरी आपका पासपोर्ट का होना चाहिए, है कि नहीं, और कितना एक्सपीरियंस है, यानी कि ये बंदा कहाँ पे काम किया है, यानी कि जीसीसी एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि गल्फ में आप काम किए हैं कि नहीं, अगर काम किए हैं तो कहाँ पे काम किए हैं, कितने साल काम किए हैं, किस कंपनी में काम किया और आपका रिकॉर्ड कैसा है, ये सब चेक होगा। ऑफिस वाला इंटरव्यू लेगा, अगर पास हो गए उसके बाद से फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि वाल की इंटरव्यू पास करना कंपलसरी रहता है, ठीक ना। तो आपसे बता दूं फ्रेंड कि ये फ्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। अगर स्टेट से आप हैं तो आप जाकर फ्री में सिलेक्शन करा सकते हैं, फ्री में अप्लाई कराएंगे, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि एशिया पावर ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी इस ऑफिस से लोग चले गए हैं, आपको एजेंट पकड़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑफिस में जाकर रिसेप्शन के टेबल पे अपना CV और पासपोर्ट जमा करना है, देना है और डायरेक्ट ऑफिस हैंडल करना है, बात करना है, ठीक है ना। किसी एजेंट को पकड़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, ये ऑल इंडिया का है, क्योंकि मैं बता दूं कि फ्रेंड के बहुत से लोग कमेंट हमेशा करते हैं कि यूपी में जो रिक्वायरमेंट है बिहार से हम है दे सकते हैं कि नहीं, हम मध्य प्रदेश से हैं दे सकते हैं, राजस्थान में रिक्वायरमेंट है तो हम दिल्ली से है दे सकते हैं। तो भाई ये रिक्वायरमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट और मतलब स्टेट गवर्नमेंट करा रहा है, तो इसीलिए आप यूपी के बंदे केवल देंगे, बिहार के नहीं देंगे। लेकिन जो ये रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ एशिया पावर ऑफिस के द्वारा, ये मैन पावर ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप ऑल इंडिया में कहीं से हो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, केरला, ठीक है ना, कहीं पे भी कोई भी जो इंडिया में जितना भी 30-35 राज्य है, किसी राज्य से आप है तो ये इंटरव्यू आप जाकर दे सकते हैं और फ्री में फ्लाइट करा सकते हैं, ठीक है। एक बार और मैं बता दूं फ्रेंड कि जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 1 और 2 अप्रैल को कोची में है, ठीक है ना। अभी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, जो भाई लोग स्टेट से अपना जाकर सिलेक्शन करा सकते हैं। ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।